बात है बिहार की उस जमीन की जहां राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कभी सत्ता सवर्णों के हाथ में थी, फिर यादवों का बोलबाला हुआ और अब एक नई हलचल मची है, जातिगत सर्वे की हलचल। इस सर्वे ने बिहार की राजनीति को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया है। 1 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने पहली बार बड़े पैमाने पर एक जातिगत सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट में बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख बताई गई और जातिगत हिस्सेदारी भी बताई गई। जातिगत हिस्सेदारी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी सबसे ज्यादा, करीब 36% पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति यानी एससी 19.65%, अनुसूचित जाति 1.68% और सवर्ण यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार वगैरह लगभग 15.5%। अब सवाल उठता है कि जब ईबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है तो राजनीति में उनका प्रतिशत इतना कम क्यों? विधानसभा में उनके विधायक महज 7% हैं। इतने बड़े सामाजिक वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना कम होना ही सवाल खड़े करता है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। दरअसल बिहार की राजनीति लंबे समय से जातियों के गणित पर चलती रही है। एक समय था जब ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत सत्ता के केंद्र में थे। फिर आया मंडल आयोग का दौर। लालू यादव ने यादव मुस्लिम समीकरण बनाया, सत्ता हासिल की। नीतीश कुमार ने कुर्मी और ईबीसी वर्ग को जोड़ा, लेकिन सत्ता की असली चाबी अभी भी सीमित हाथों में ही रही। जातिगत सर्वे ने यह दिखा दिया कि सत्ता और समाज के बीच एक बड़ा फासला है और इसी फासले से शुरू हो गई नई सियासत। तेजस्वी यादव ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उनका दावा है अब योजनाएं आबादी के हिसाब से बनेंगी। नीतीश कुमार को न केवल बिहार में बल्कि आजाद देश के सबसे पहले जातिगत सर्वे कराने का श्रेय मिला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे एक कदम और आगे बढ़ते हुए नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। उनका सवाल है कि जब देश में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है तो केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? मतलब साफ है कि अब आरक्षण, नौकरियों और सत्ता में हिस्सेदारी पर नई बहस शुरू हो गई है। जाति की गिनती अब हक की लड़ाई का आधार बन रही है। भाजपा की स्थिति थोड़ी असहज है। पहले वे लगातार इस सर्वे का विरोध कर रही थी, लेकिन अब इसके साथ दिख रही है, या यूं कहिए कि साथ दिखना मजबूरी बन गई है। इस पार्टी के नेता बिहार के जातिगत सर्वे पर कहते हैं कि यह सर्वे राजनीति से प्रेरित है और हिंदू ईबीसी का हक मुसलमानों को देने की साजिश है। जातिगत सर्वे के आंकड़े बहुत बारीकी से बताते हैं कि कौन सी जाति कितनी है। जैसे यादव 14.26% हैं, कुशवाहा 4.21% हैं, तेली 2.81% हैं, मल्ला 2.63% हैं, पासवान 5.2% हैं, ब्राह्मण 3.65% हैं, भूमियार 2.86% हैं, राजपूत 3.45% हैं। इस डेटा के आने के बाद अब हर एक राजनीतिक पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। अब अगर ईबीसी 36% है तो उन्हें टिकट कौन देगा? उन्हें मंत्रिमंडल में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? ये सवाल हर पार्टी के सामने है। लेकिन बात सिर्फ चुनावी रणनीति की नहीं है, असली असर पड़ेगा नीति निर्माण पर। अगर जातिगत सर्वे में पता चलता है कि रविदास समुदाय में शिक्षा का दर बहुत कम है या कोई जाति 90% तक भूमिहीन है, तो अब सरकार को मजबूरन उनकी ज़रूरतों के हिसाब से योजनाएं बनानी होंगी। जातिगत आंकड़े सिर्फ गिनती भर नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक असमानता की पूरी तस्वीर सामने लाते हैं और जब तस्वीर साफ हो तो सरकार की जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। अब सवाल है कि अगला चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा, जब जाति को सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि डेटा के जरिए पॉलिसी का आधार बनाया जाएगा। अब हर वर्ग पूछेगा कि हम हैं कितने और हमें मिलेगा कितना। जातिगत सर्वे ने बिहार में तीसरी राजनीतिक क्रांति की नींव रख दी है। पहली क्रांति थी सवर्ण नेतृत्व की, दूसरी थी ओबीसी के सत्ता में हिस्सेदारी की, अब तीसरी क्रांति हो सकती है ईबीसी का उभार। आरजेडी ने इस उभार को महसूस किया है। शायद इसलिए उसने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मगनीलाल मंडल को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपने जा रहा है।
इस तरह अगर ईबीसी को राजनीति में वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलता है तो बिहार की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल सकती है। अब राजनीति सिर्फ जातियों के नाम पर वोट मांगने तक सीमित नहीं रह जाएगी। अब लोगों को प्रतिनिधित्व और परिणाम दोनों चाहिए होगा। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अगर इन आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए हुआ तो ये सामाजिक तनाव भी बढ़ा सकता है। जातियों की गिनती अगर विभाजन का कारण बनी तो ये फायदे की जगह नुकसान करेगी। इसलिए जरूरी है कि जातिगत सर्वे को सामाजिक न्याय और समावेश की दिशा में इस्तेमाल किया जाए, न कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति अब आंकड़ों के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब नारे नहीं, संख्या चलेगी। अब जनता पूछेगी कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हक क्यों नहीं मिला। जातिगत सर्वे सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि सत्ता की चाबी है। अब देखना यह है कि कौन इसे जनता के हक में घुमाता है और कौन सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करता है। सवाल अब ये नहीं है कि किसकी जाति क्या है, सवाल अब ये है कि किसके हिस्से में कितना है। और अब जब गिनती हो चुकी है तो हिसाब भी होगा और हिस्सेदारी भी मांगी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।